आगे, द पुलिस चार्ज्ड हिम विथ मर्डर। द पुलिस चार्ज्ड हिम विथ मर्डर। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि पुलिस ने उसके ऊपर हत्या का आरोप लगाया। और आप एक चीज और सीख लो कि चार्ज के साथ प्रीपोजिशन विद आता है। ये थोड़े कल वाले वाक्य थोड़ा इजी थे, आज वाले थोड़े टफ है। चार्ज जो वर्ड है, चार्ज के साथ जो प्रीपोजिशन आता है वो क्या आता है? विथ आता है। और ठीक है, और चार्ज का मतलब होता है ना, तुम लोगों ने सुना होगा ना कि उनके ऊपर कई चार्जेस लगे। चार्जेस का मतलब होता है आरोप। तो पुलिस चार्ज हिम विथ मर्डर, अर्थात पुलिस ने उसके ऊपर हत्या का आरोप लगाया। तो अब यहाँ पे देखो प्रीपोजिशन क्या है? विद। मैंने बताया था ऑब्जेक्ट 99% प्रीपोजिशन के पहले आएगा। तो ये हिम है तुम्हारा ऑब्जेक्ट। इसको हिम को सब्जेक्ट बनाओगे गुप्ता तो क्या होगा? हिम का सब्जेक्ट क्या होगा बताओ? ही का सब्जेक्ट क्या होगा? ही। और एक चीज मेरी आज नोट करते चलना, जो बात मैं कॉपी पे बताता हूं, अगर तुमको वो बात नहीं आएगी तो मैं अपना सर पटक दूंगा, तुमको नहीं आएगा। ये बात नोट कर लेना कहीं। कॉपी पे जो बात मैंने बताई थी कल, अगर उतनी बातें अगर तुमको नहीं आई तो मैंने अपनी पूरी ताकत लगा दी थी उसको बताने में। और अगर नरेशन की बात करो तो उसमें तो फिर भी कई चीजें हो जाती है। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, दुनियादारी, नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पजेसिव, एडजेक्टिव, एक्टिव, पैसिव में क्या बताया था? इसमें तो केवल दो ही चीजें हैं, तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, ये बिल्कुल रटा होना चाहिए। अगर ये चीजें नहीं आती तो आई एम सॉरी टू से इट विल नॉट बी सो इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड ऑल द थिंग्स दैट आई एम टीचिंग यू पीपल। इज दैट क्लियर? तो आई एम टेलिंग यू दिस थिंग अगेन एंड अगेन। व्हाट एवर आई एम टीचिंग यू, पर्टिकुलरली व्हाट आई टेल यू पीपल इन द नोटबुक, दैट शुड बी लर्न्ड बाय यू। आगे मैं बता रहा था, द पुलिस चार्ज्ड हिम विथ मर्डर। ठीक, द पुलिस चार्ज्ड हिम विथ मर्डर। तो आपको क्या करना है? पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना। ऑब्जेक्ट हिम है, हिम का सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? ही। उसके बाद अगली बात मैंने बताई थी कि अगर सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाए तो आप समझ लो कि वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। अगर सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाए तो यू मेक श्योर कि ये कौन सा टेंस है? पास्ट इंडेफिनिट। और पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य अगर एक्टिव वॉइस में है तो पैसिव वॉइस में सहायक क्रिया पास्ट कंटीन्यूअस टेंस की लगती है। और पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में सहायक क्रिया यूज की जाती है वाज और वेयर यूज की जाती है। तो ही के साथ क्या लगेगा? वाज। ही चूंकि एक थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है तो इसके साथ क्या लगेगी? सिंगुलर वर्ब लगेगी, वाज। तो क्या हो जाएगा? ही वाज। ही वाज। वर्ब की थर्ड फॉर्म चार्ज्ड। ही वाज चार्ज्ड विद मर्डर। ही वाज चार्ज्ड विद मर्डर। आगे, बाय द पुलिस। ही वाज चार्ज्ड विद मर्डर बाय द पुलिस। आगे इसमें वाक्य देखो, समवन हैज स्टोलन माई हैंडकरचीफ। किसी ने मेरा रूमाल चुरा लिया। समवन हैज स्टोलन माई हैंडकरचीफ, किसी ने मेरा रूमाल चुरा लिया है। तो देखो स्टोलन एक मेन वर्ब है और उसके बाद ये आया है माई हैंडकरचीफ। और माई जो है वो एक प्रोनाउन है, माई जो है वो एक पजेसिव एडजेक्टिव है। क्या है? पजेसिव एडजेक्टिव। तो पजेसिव एडजेक्टिव के साथ जो नाउन आता है दोनों को साथ में लिखा जाता है। तो जब आप इनको सब्जेक्ट बनाओगे तो सबसे पहले लिखा जाएगा माई हैंडकरचीफ। क्या लिखा जाएगा? माई हैंडकरचीफ। उसके बाद हैज हैव को हैज बीन या हैव बीन में बदल दिया जाता है पैसिव वॉइस में। तो माई हैंडकरचीफ हो जाएगा हैज बीन। माई हैंडकरचीफ हैज बीन। वर्ब की थर्ड फॉर्म स्टोलन। और अगर एक्टिव वॉइस में अगर ये शब्द समवन, नो वन, समबडी, नोबडी, एवरीबडी, दे, ठीक है, अगर ये आते हैं तो फिर इनको बाई लगा के लिखने की जरूरत नहीं होती। आप चाहो तो लिख भी सकते हो और चाहो तो ना लिखो, क्योंकि इनके लिखने ना लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो सीधा लिख दो माई हैंडकरचीफ हैज बीन स्टोलन, बस आगे फुल स्टॉप लगा दो। आगे, ही हैड टू फिनिश हिज होमवर्क। ही हैड टू फिनिश हिज होमवर्क। देखो सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओ। ऑब्जेक्ट क्या है? हिज होमवर्क। तो सबसे पहले लिखो हिज होमवर्क। क्या लिखोगे? तो सबसे पहले लिख दो हिज होमवर्क। उसके बाद मैंने बताया था कि अगर एक्टिव वॉइस के वाक्य में इज टू, एम टू, आर टू, वाज टू, वेयर टू, हैज टू, हैव टू, हैड टू, अगर एक्टिव वॉइस के वाक्य में इज टू, एम टू, आर टू, वाज टू, वर टू, हैज टू, हैव टू, हैड टू, अगर ये आया हो तो केवल इसके साथ बी जोड़ देना।
क्या जोड़ोगे? बी जोड़ देना। तो क्या होगा? हिज होमवर्क हैड टू बी फिनिश्ड बाई हिम। हिज होमवर्क हैड टू बी फिनिश्ड बाई हिम। हो गया। आगे आगे है द ग्लास कंटेन्स मिल्क। द ग्लास कंटेन्स, यहां भी सब्जेक्ट के बाद अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाए तो समझ लीजिए प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य। कैसा वाक्य है? प्रेजेंट इंडेफिनिट का। और अगर लिखा हुआ वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है तो तुमको करना क्या है? सहायक क्रिया लगानी है तुमको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की, यानी इज एम आर। लेकिन सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है। और ऑब्जेक्ट क्या है? मिल्क। तो मिल्क को सब्जेक्ट बनाओगे तो सबसे पहले क्या लिखा जाएगा? मिल्क। उसके बाद सहायक क्रिया लगाओ इज एम आर। तो याद रखो मिल्क मतलब होता है दूध, और दूध क्या है? एक अनकाउंटेबल नाउन। कौन सा नाउन? और जितने अनकाउंटेबल नाउन होते हैं उनके साथ वर्ब सिंगुलर लगती है। अनकाउंटेबल नाउन के साथ वर्ब सिंगुलर लगती है। तो इज जो है इज एम आर में से क्या लगेगा? इज। तो हो जाएगा मिल्क इज। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म कंटेन्ड, मिल्क इज। और एक बात नोट करो, कंटेन के साथ प्रीपोजिशन बाई नहीं इन लगता है। तो हो जाएगा मिल्क इज कंटेन्ड इन द ग्लास। महेंद्र, मिल्क इज कंटेन्ड इन द ग्लास। ऑल दीज पॉइंट्स मस्ट बी लर्न्ड बाय यू। नहीं, बाई नहीं होगा। कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जिनके साथ प्रीपोजिशन निश्चित होता है, ठीक है। तो ऑल दीज पॉइंट्स यू पीपुल मस्ट कीप ऑल दीज पॉइंट्स इन योर माइंड, ओके, नहीं तो भटक जाओगे, ठीक है। आगे देखो, द न्यूज सरप्राइज्ड मी। द न्यूज सरप्राइज्ड मी। सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओ। मी का सब्जेक्ट हो जाएगा आई। मी का सब्जेक्ट क्या होगा? आई। फिर मैंने अगली बात बताई थी कि अगर सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाए तो समझ लो कौन सा टेंस है? पास्ट इंडेफिनिट। वर्ब के बाद सब्जेक्ट के बाद अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाए तो समझो पास्ट इंडेफिनिट। और पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अगर वाक्य एक्टिव वॉइस का है तो पैसिव वॉइस में सहायक क्रिया पास्ट कंटीन्यूअस टेंस की, यानी वाज और वर। तो आई के साथ क्या लगेगा? वाज। तो हो जाएगा आई वाज। और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म सरप्राइज्ड। मैंने बताया था ज्यादातर सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म एक ही होती है। तो हो जाएगा आई वाज सरप्राइज्ड। और सरप्राइज्ड के साथ प्रीपोजिशन लगेगा एट। क्या लगेगा? एट। तो हो जाएगा आई वाज सरप्राइज्ड एट द न्यूज। आई वाज सरप्राइज्ड एट द न्यूज। आगे, गार्डनिंग इंटरेस्ट माई मदर। बागवानी में मेरी माता को मजा आता है। गार्डनिंग इंटरेस्ट माई मदर। सबसे पहले क्या करोगे? ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओ, लिखो माई मदर। क्या लिखोगे? माई मदर। उसके बाद ये किस टेंस का वाक्य है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो सहायक क्रिया क्या लगेगी? इज। तो हो जाएगा माई मदर इज। इंटरेस्ट की थर्ड फॉर्म क्या होती है? इंटरेस्टेड। और इंटरेस्टेड के साथ प्रीपोजिशन आता है इन। तो लिखो माई मदर इज इंटरेस्टेड इन गार्डनिंग। माई मदर इज इंटरेस्टेड इन गार्डनिंग। देख लो भैया, कोई डाउट ना आने पाए। माई मदर इज इंटरेस्टेड इन गार्डनिंग। अब तुम क्या देख रहे हो कि कल तुमने जो पढ़ा था, कल सब में प्रीपोजिशन बाई लग रहा था, आज सब में देखो प्रीपोजिशन चेंज हो रहा है, ठीक है। तो ये पढ़ना पड़ेगा तुम लोगों को। आगे, आई कैन नॉट प्लीज हर। मैं उसको खुश नहीं कर सकता। आई कैन नॉट प्लीज हर। और गुप्ता, अब की बार तुम्हारी बात मानी जाएगी। अब की हर देखो अकेला आया है यहाँ पे, हर के साथ कोई नाउन नहीं आया। तो अब हर का यहाँ पे सब्जेक्टिव केस लिखा जाएगा, सी हो जाएगा। तो पहले क्या लिखोगे? सी। और मैंने बताया था जितनी मॉडल वर्ब है, मॉडल वर्ब के साथ केवल बी लगा दिया जाता है, लेकिन नॉट का प्रयोग हमेशा कैन और बी के बीच में किया जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा? आई कैन नॉट बी, सॉरी सी कैन नॉट बी। पहले हर को सब्जेक्ट बनाओगे, हो जाएगा सी, फिर हो जाएगा कैन नॉट, फिर उसके बाद आएगा बी। क्या हो जाएगा? सी कैन नॉट बी। वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाओ प्लीज्ड। सी कैन नॉट बी प्लीज्ड। और प्लीज्ड के साथ प्रीपोजिशन क्या आएगा? विथ। नोट करते चलो पॉइंट। मैं लिख दूंगा अभी, आज पढ़ाने के बाद फिर वहां नोटबुक में आज लिखूंगा, ठीक है। किसके साथ? कल मैंने ये बात नहीं बताई थी, कल केवल मेन पॉइंट बताए थे, ठीक है। अब ये लिखना पड़ेगा। तो हो जाएगा सी कैन नॉट बी प्लीज्ड विथ मी। प्लीज के साथ क्या आएगा? प्रीपोजिशन विद आएगा। आगे, आई नो हर। मैं उसे जानता हूं। आई नो हर, मैं उसे जानता हूं। पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओ। हर का सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? सी। क्या हो जाएगा? सी। उसके बाद सहायक क्रिया क्या लगेगी? इज एम आर में से कुछ एक लगेगी, इज, सी इज। नो की थर्ड फॉर्म नोन, सी इज नोन। और नो के साथ प्रीपोजिशन टू लगता है,
तो क्या हो जाएगा, सी इज नोन टू, और आई का ऑब्जेक्ट मी, तो हो जाएगा सी इज नोन टू मी। ठीक, आगे आगे, हिज कंडक्ट अमेज्ड देम, हिज कंडक्ट अमेज्ड देम, तो देम है तो देम को पहले सब्जेक्ट बनाओ, तो देम का सब्जेक्ट हो जाएगा दे, और ये भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है तो वाज वेयर सहायक क्रिया लगेगी, तो क्या हो जाएगा दे, और दे के बाद सहायक क्रिया लगाओ, हो जाएगा वेयर, दे वेयर अमेज्ड, और अमेज्ड के साथ भी क्या लगेगा, एट, तो हो जाएगा दे वेयर अमेज्ड एट हिज कंडक्ट, दे वेयर अमेज्ड एट हिज कंडक्ट। आगे देखो, शट द गेट, अभी तक तो काम ठीक था, अब यहाँ 33 के बाद अब ये जो वाक्य हैं ये सब इंपरेटिव वाक्य हैं। कैसे वाक्य हैं, इंपरेटिव। अब इंपरेटिव वाक्यों को देखो कैसे बनाया जाता है। सबसे पहले लिखा है शट द गेट, क्या लिखा है, शट द गेट। तो आप याद रखो कि जो इंपरेटिव वाक्य बनाने के लिए जो नियम है वो क्या है। कॉपी लाओ, मैं बता दूं, कॉपी लाओ। अगर मान लो बउआ कि अगर मान लो जो एक्टिव वॉइस का वाक्य है, ब्लू पेन लाओ, अगर मान लो जो एक्टिव वॉइस में जो वाक्य दिया हुआ है वो अगर इंपरेटिव है, कैसा है, अगर वो इंपरेटिव है, कैसा है, इंपरेटिव, तो इंपरेटिव के लिए रूल क्या है, देखो। दरअसल जो इंपरेटिव वाक्य होता है, आप समझो कि इंपरेटिव वाक्य वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होता है। कैसे शुरू होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो पुश हिम लिखा है, पुश हिम, क्या लिखा है, पुश हिम। तो नियम ये होता है, इंपरेटिव वाक्य को बनाने का नियम ये होता है कि लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये नियम होता है। और चाहे तो आगे लगा दो बाई यू, समझते चलना। नियम होता है पहले लेट, फिर ऑब्जेक्ट, फिर बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई यू। लेकिन विशेष बात यह है कि इंपरेटिव वाक्यों में लेट के बाद ऑब्जेक्ट लिखा जाता है, ना कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया जाता है। ये बात नोट कर लो। दो बातें होती हैं, एक तो होता है कि लेट के बाद, जैसे हम लोग अभी तक क्या पढ़ रहे थे, पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं, लेकिन इंपरेटिव वाक्य में ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट नहीं बनाया जाता, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ही लिखा जाता है। लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस, जैसे मान लो ये वाक्य लिखा है पुश हिम, इसका मतलब उसे धक्का दो। ठीक है, तो सबसे पहले नियम के हिसाब से हम क्या लिखेंगे, लेट प्लस, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ऑब्जेक्ट क्या है, हिम। अब हिम को सब्जेक्ट बना के ही नहीं लिखा जाएगा, डायरेक्ट हिम, लेट हिम। उसके बाद क्या है, बी, बी लिख लो। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म पुश्ड होती है, PUSHED, पुश्ड। आगे क्या लिख दो, बाई। अच्छा, इसमें बाई यू कहाँ लिखा गया, क्यों लिखा गया, वो इसलिए क्योंकि इन वाक्यों में हमेशा यू छिपा रहता है। स्पीकिंग में कैसे पढ़ाता हूं मैं तुम लोगों को, मैं कहता हूँ ना, चाहे तो कहो गो देयर और चाहे तो कहो यू गो देयर। मैं बताता हूँ ना, जब ऑर्डर देना होता है तो हमेशा वर्ब की यू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो यू के साथ और यू होता है संबोधित करने के लिए। तो मैं कहता हूँ चाहे यू लगाओ चाहे ना लगाओ, क्योंकि अगर तुम किसी को कहोगे गो देयर तो इसका मतलब उसमें यू ऑटोमेटिक लगा है। तो मर्जी हो तो बोल दो, मर्जी हो तो ना बोलो। तो इसी तरीके से इसमें यू शब्द छुपा रहता है, इसलिए यहाँ पे आगे बाई यू लिखा जाता है। समझ रहे हो? तो क्या होगा, लेट हिम बी पुश्ड बाई यू। इसका एक दूसरा तरीका है, वो भी जान लो। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका ये है, दूसरा तरीका ये है दूसरा तरीका ये है कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दो। ऑब्जेक्ट को किसमें बनाओ, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओ, प्लस शुड बी करो, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म करो, प्लस बाई यू लगाओ। ये दूसरा तरीका है। तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओ। मान लो जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा पुश हिम, तो हिम क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो इसको सब्जेक्ट बनाओ, तो इसका सब्जेक्ट क्या होगा, ही। क्लियर है? उसके बाद शुड बी है, शुड बी लिख लो, ही शुड बी
पूरा नियम के हिसाब से चल रहा हूँ। प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होती है? पुश्ड, पुश्ड हो गई। उसके बाद बाई यू, तो क्या हो गया? ही शुड बी पुश्ड बाई यू। चाहे तो ऐसे बना लो। और एक और है तीसरा तरीका। तीसरा तरीका क्या है? तीसरा तरीका ये है, तीसरा तरीका बड़ा सरल। तीसरा तरीका ये है कि एक्टिव वॉइस में जो वाक्य दिया हुआ है, तुमको क्या लगता है इस वाक्य में क्या है? आर्डर है, रिक्वेस्ट है, एडवाइस है, क्या है? अगर तुमको लगता है कि इस वाक्य में आर्डर है, तो तुम सीधा क्या करो? शुरू में लिख दो यू आर ऑर्डर्ड टू। यू आर ऑर्डर्ड, बाकी जैसे लिखा वैसे लिख दो, हो गया तुम्हारा, बन गया वाक्य। समझ रहे हो? यह वाला नहीं समझ में आवा। जिसे यह लिखा पुश हिम, पहले इसका हिंदी अर्थ जान लो, इसका क्या मतलब है। पुश हिम का मतलब होता है उसे धक्का दो। अगर तुमको लग रहा है कि इसमें ऑर्डर किया गया है, किसी से कहा गया है कि उसे धक्का दे दो, जैसे मैं एक दूसरा उदाहरण बता रहा हूं, शायद तुम्हें ज्यादा समझ में आएगा। एक दूसरी बात, ठीक, जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल एक वाक्य लिखा है किल हिम, ठीक, इसका मतलब है उसे मार दो। अब ये एक इंपेरेटिव वाक्य है, हमको कैसे पता? क्योंकि ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हुआ। इफ योर सेंटेंस स्टार्ट्स with first form of the verb, then you make sure that it's a imperative sentence, ठीक है। और चूंकि ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो रहा है, इसलिए आप श्योर हो जाइए कि ये इंपेरेटिव सेंटेंस है। इंपेरेटिव सेंटेंसेस बनाने के मैंने जो तरीके बताए हैं, मैंने पहला तरीका तुम्हें बताया है लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई यू। नहीं लगाओगे तभी कोई प्रॉब्लम नहीं, लगा दो। एक पहला तरीका ये बताया। तो अगर इस तरीके के हिसाब से, इसके हिसाब से बनाओगे तो पहले क्या लिखोगे? लेट प्लस उसके बाद ऑब्जेक्ट हिम। मैंने बताया था कि इसमें ऑब्जेक्ट जो होता है बस वही लिखा जाता है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में नहीं बदला जाता, तो लिख दो हिम, लेट हिम। उसके बाद बी लिखा है तो लिख लो बी। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, किल की थर्ड फॉर्म क्या होती है? किल्ड। उसके बाद बाई लगा दो, उसके बाद लिख दो यू। तो क्या हो जाएगा? लेट हिम बी किल्ड बाई यू। एक तो पहला तरीका ये हो गया। मैंने एक दूसरा तरीका बताया तुम लोगों को। दूसरा तरीका क्या बताया? दूसरा तरीका मैंने बताया पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओ, ऑब्जेक्ट को क्या बनाओ? सब्जेक्ट बनाओ। फिर उसके बाद शुड बी करो, फिर उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाओ, फिर उसके बाद बाई के साथ यू लगा दो। तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है? हिम। हिम को सब्जेक्ट बनाओगे तो क्या हो जाएगा? ही प्लस शुड बी लिखा है तो लिख दो शुड बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, किल की थर्ड फॉर्म क्या होती है? किल्ड। उसके बाद बाई यू। ये दूसरा तरीका है, ये पहला तरीका है। एक मैंने तीसरा तरीका तुम लोगों को बताया। तीसरा तरीका क्या है? गुप्ता तीसरे तरीके में अब अक्सर बड़ी अड़चन हो रही है तुमको। उस बार भी तीसरे तरीके को तुम समझ नहीं पाए थे, इस बार तुमको तीसरा तरीका समझना पड़ेगा। हाँ, जरा सेटिंग बनाओ पहले थोड़ी सी। हाँ, वेरी गुड, बैठ जाओ। अब तीसरा तरीका देखो, गुप्ता तो छा गए पूरा यूट्यूब पे। तो गुप्ता तीसरा जो तरीका है, मैंने बताया था कि जो वाक्य लिखा हुआ उसकी हिंदी निकालो। उसकी हिंदी ये है कि मार दो उसे, किल हिम। आर्डर है इसमें, क्या है? आर्डर है। तो अगर आर्डर है तो क्या करो? लिख दो यू आर ऑर्डर टू। यू आर ऑर्डर टू। सीख लो बुआ, सीखने की कोई उम्र नहीं होती, जब चाहे शुरू हो जाए, ठीक है? तो सीख लो यू आर ऑर्डर टू। चूंकि इसमें आर्डर है ना, तो पहले ही लिख दो यू आर ऑर्डर्ड टू, और बाकी जैसे लिखा है वैसे ही लिख दो। कुछ करना ही नहीं इसमें। यू आर ऑर्डर्ड टू किल हिम, कोई चेंज ही नहीं करना। देखो यहाँ लिखा है किल हिम लिखा है, वही किल हिम लिखा है, केवल यू आर ऑर्डर्ड टू, ठीक है? अब इसको और थोड़ा समझ लो। मान लो जैसे लिखा हो प्लीज हेल्प मी, प्लीज हेल्प मी, या फिर प्लीज ना लिखा हो, लिखा हो काइंडली हेल्प मी, या फिर क्या लिखा हो? सर हेल्प मी। सर लिखा हो, प्लीज लिखा हो, या काइंडली लिखा हो। अगर ये तीन शब्द आए तो बस इन तीनों शब्दों के स्थान पर केवल क्या लिख दिया जाता है? यू आर रिक्वेस्टेड टू। यू आर पैसिव वॉइस तुमको मान लो बनाना है तो लिख दो यू आर रिक्वेस्टेड टू। आगे हेल्प मी लिखा हुआ, हेल्प मी लिख दो, यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प। हो गया, काम खत्म, बन गया। एक पहले वाला ज्यादा सही, ठीक, अच्छा, खैर ये वाला, खैर
एक और, अगर मान लो जैसे लिखा है फॉर एग्जाम्पल, मान लो फॉर एग्जाम्पल जैसे एक वाक्य लिखा है टेक योर मेडिसिन ऑन टाइम, टेक योर मेडिसिन ऑन, अब इतना लिखा है टेक योर मेडिसिन ऑन टाइम, तुमको पता नहीं यार क्या सब्जेक्ट है क्या ऑब्जेक्ट है कैसे क्या, लेकिन तुमको इतना पता है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से ये वाक्य शुरू हुआ अर्थात इंपेरेटिव वाक्य है। और अगर तुम इसका अर्थ निकाल ले गए कि टेक योर मेडिसिन ऑन टाइम, कि समय पर दवाई खाओ, तो तुम समझ जाओ कि इसमें सलाह है। क्या है? तो अगर सलाह है तो लिख दो यू आर एडवाइज्ड टू, यू आर एडवाइज्ड टू, आके जितना लिखा है पूरा उतार दो। इस तरीके से आप इंपेरेटिव सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस में बदल सकते हो। क्लियर है? चलें सब प्रैक्टिस करें। चलो आगे देखो, ये लिखा है शट द गेट, गेट बंद करो, शट द गेट, गेट बंद करो। क्या करोगे? सबसे पहले लिखना है लेट, तो लिख लो लेट, पहले हो जाएगा लेट, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है द गेट, तो हो जाएगा लेट द गेट, और उसके बाद लिखो बी, और बी के बाद वर्ब के थर्ड फॉर्म शट, तो हो जाएगा लेट द गेट बी शट। मैं पहला तरीका बता रहा हूं तुम लोगों को, ठीक है? वी पीपल आर गोइंग टू चेंज एक्टिव वॉइस सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस सेंटेंस, ठीक है, विद द यूज ऑफ, विद द फर्स्ट यूज बोलो, ठीक है, विद द यूज ऑफ फर्स्ट रूल, ठीक है, पहले नियम के हिसाब से हम लोग बनाएंगे, ठीक है। ओबे योर पेरेंट्स, अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करो। सबसे पहले क्या लिखेंगे? लेट, उसके बाद योर पेरेंट्स, स्पीड बढ़ा रहा हूं थोड़ी सी, लेट योर पेरेंट्स बी ओबेड, आगे मर्जी हो तो बाय यू लिखो, नहीं लिखते स्टिल कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। नेवर टेल अ लाई, कभी झूठ मत बोलो, नेवर टेल ए लाई, कभी झूठ मत बोलो। कैसे करोगे? लेट अ लाई नेवर बी टोल्ड, लेट अ लाई नेवर बी टोल्ड। सुन लो, भूलना नहीं, पहले लेट लिखो, फिर ऑब्जेक्ट लिखो अ लाई, फिर उसके बाद अगर नेगेटिव शब्द कोई आया है, नकारात्मक शब्द, तो वो लिख लो, नॉट आया है तो नॉट, नेवर आया है तो नेवर, तो हो जाएगा लेट अ लाई नेवर, उसके बाद बी लगाओ, बी उसके बाद लगेगा, ठीक है, नॉट या नेवर के बाद भी लगेगा, तो हो जाएगा लेट अ लाई नेवर बी टोल्ड। आगे, प्लीज ब्रिंग मी ए ग्लास ऑफ वाटर, कृपया मेरे लिए एक ग्लास पानी ले आओ। यार अगर शुरू में प्लीज आया हो तो केवल प्लीज को हटा दो, प्लीज की जगह यू आर रिक्वेस्टेड टू कर दो, काम खत्म कर दो। अगर शुरू में क्या आ जाए? प्लीज, तो प्लीज हटा दो, और प्लीज की जगह क्या लिख दोगे? यू आर रिक्वेस्टेड टू, बन गया तुम्हारा पैसिव वॉइस। एनी डाउट? तो लेट से कैसे बनेगा? लेट में अगर जैसे तुमको लेट से बनाना है तो पहले क्या लिखो? लेट, उसके बाद तुम ऑब्जेक्ट लिखो। ऑब्जेक्ट क्या है? दो ऑब्जेक्ट है, एक मी है, एक अ ग्लास ऑफ वाटर है, तो तुम अ ग्लास ऑफ वाटर ले लो, तो लिखो लेट अ ग्लास ऑफ वाटर, उसके बाद बी लगाओ, बी, उसके बाद ब्रिंग के थर्ड फॉर्म ब्रॉट, तो हो जाएगा लेट अ ग्लास ऑफ वाटर बी ब्रॉट टू मी, लेट अ ग्लास ऑफ वाटर बी ब्रॉट टू मी। और उससे अच्छा है, मैंने बताया ये तरीका ज्यादा अच्छा है, प्लीज के स्थान पर यू आर रिक्वेस्टेड टू कर दो, कहानी खत्म करो। आई होप कि ये बातें आपको जरूर समझ आ गई होंगी। सो इफ यू रियली लाइक द वीडियो, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड आल्सो हिट द बेल आइकन टू स्टे अपडेटेड। थैंक यू।